हेलो फ्रेंड्स, मैं किरणदीप गर्ग यूजेम की तरफ से आज आपके साथ एक नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आपको एक फिगर में दिखाई दे रहा है, बेसिकली एक ट्यूब मैंने पिक्चर लगाई हुई है। देखो, इसमें सबसे पहले ऊपर एक साइड पे स्टॉप कोविड-19। जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू ये टॉपिक है। बट ये टॉपिक किसी मेडिसिन वगैरह पर नहीं है, जो लोगों की डेली यूज की नीड है उस पर है। जैसे कि ये मैंने लिखा मिल्क डुरंटो स्पेशल ट्रेन। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, रिसेंटली न्यूज़ में भी आई है कि जैसे आपके मेट्रो सिटीज़ है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कुछ मेजर सिटीज़ लाइक बेंगलोर, इन सभी सिटीज़ में जो मिल्क बेसिकली आपका पाउडर मिल्क से बनता है। जैसे दिल्ली में आपका मदर डायरी का मेनली मिल्क आता है, तो इन सभी जगह पर जो मिल्क आता है ये देश के विभिन्न भागों से इकट्ठा होकर इन जगह पर पहुंचता है। ये पहुंचता कैसे? बेसिकली ट्रेन्स के थ्रू पहुंचता है। जैसे कि लॉकडाउन शुरू हो चुका था 23 मार्च से, उसके बाद कुछ दिनों के लिए मिल्क ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इन जगहों पर मिल्क की कमी होनी शुरू हो गई थी। तो इसके लिए अब रेलवेज ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका नाम क्या है, डुरंटो स्पेशल, बेसिकली मिल्क ट्रेन। तो रेलवे व्हील्स मूव थ्रू डे एंड नाइट टू इंश्योर दिल्ली गेट्स मिल्क अर्ली मॉर्निंग। बेसिकली किसके लिए अब जो ट्रेन चली है? दिल्ली के लिए। जो ये ट्रेन है, देखो ये पूरा का पूरा ये पिक्चर मैंने, जो ये ट्रेन बेसिकली किसके अंडर आती है? SCR, साउथ सेंट्रल रेलवे। और ये पूरा का पूरा ट्रेन की डिटेल दी हुई है कि ट्रेन कब चलेगी। 8 बजे चलेगी 4 अप्रैल को, और 7 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएगी 6 अप्रैल को। और वही ट्रेन फिर और एक ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलेगी। 2 ट्रेन का शेड्यूल दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर आप समझ चुके हैं कि हमारा किस पर है? मिल्क के ऊपर है। इसमें मिल्क के साथ साथ हम आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मिल्क के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं किरणदीप गर्ग यूजेम शिक्षा केंद्र की तरफ से आपके साथ ये लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप हमारा लेक्चर लाइक भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यूजेम, सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी भी शेयर करी है। देखो, ईमेल आईडी शेयर करने का यहाँ पर मकसद क्या है मेरा, जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट करा था कि इन लॉकडाउन के दिनों में टाइम को खराब मत करो, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ो, कुछ लैंग्वेज सीखो, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव करो। तो अगर आपको कोई टॉपिक अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि उस टॉपिक पर हम लेक्चर बनाएं, तो आप अपना टॉपिक इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हो और हम विद इन 1 वीक उस टॉपिक पर लेक्चर बना देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने एक न्यूज़ पेपर से कटिंग उठाई है, दमरे की विशेष मिल्क ट्रेन, डबल डेकर बेसिकली। देखो, जो ट्रेन दिल्ली आ रही है निजामुद्दीन, कहाँ से? आपका तिरुपति के पास एक जगह है, तिरुपति कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। वहां से जो ट्रेन आ रही है, कितना मिल्क लेकर आ रही है? 2.40 लाख लीटर। वैसे तो ये ट्रेन हर वीक आती थी दिल्ली, बट लॉकडाउन के कारण ये नहीं आ पाई। हर वीक 40,000 लीटर नियर अबाउट मिल्क दिल्ली में सप्लाई करते थे। तो हम आगे पूरा डिटेल में देखते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये न्यूज़ भी पढ़ लेना, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखो, जो ये मिल्क ट्रेन चलेगी 4 अप्रैल को चलिए। कहाँ से? देखो, टू मीट द मिल्क रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिल्ली, द गुंटाकाल एक जगह का नाम है। कहाँ पर? गुंटाकाल देखो डिवीजन है बेसिकली, आप मानकर चलो। जैसे ये हमारा गुंटाकाल है जगह, इसके अंदर एक और सिटी है जिसका नाम है रेनीगुंटा से ट्रेन चलती है। देखो, इस ट्रांसपोर्टिंग मिल्क फ्रॉम रेनीगुंटा आपका तिरुपति के पास है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, टू द नेशनल कैपिटल। देखो, रेनीगुंटा से ट्रेन चलते कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए।
देखो ये इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तब भी आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज बेसिक अगर आपको नॉलेज के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मिल्क, जैसे कुछ जगह पर मिल्क नहीं होता तो वहाँ पर मिल्क पहुँचता कैसे है। देखो जो ये डिस्टेंस है दोनों सिटीज़ के बीच में नियर अबाउट 2100 किलोमीटर है। देखो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, अगर ट्रेन चलते भी है तो 2 दिन तो लग ही जाते हैं। तो मिल्क खराब नहीं होता, उसको कैसे बचाया जाता है, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा कि मिल्क खराब ना हो, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं आगे। देखो ये मैंने मैप से बताया कि आपका तिरुपति है। देखो तिरुपति के पास ये आपका रेन्नीगुंटा, यहाँ से ट्रेन चलती है आपका निज़ामुद्दीन। देखो निज़ामुद्दीन पर बेसिकली कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, फेमस प्लेस है काफ़ी, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है ये आपका न्यू दिल्ली का। तो हम आगे डिस्कस करते हैं आगे। देखो इस ट्रेन को नाम क्या दिया गया, दूध डुरंटो स्पेशल। वॉज डिस्पैच्ड, कहाँ से चलेगी, रेन्नीगुंटा इन आंध्र प्रदेश टू हजरत निजामुद्दीन इन दिल्ली। देखो ये ट्रेन का नंबर क्या है, 00761, जो रेन्नीगुंटा से हजरत निजामुद्दीन जाएगी उसका ये नंबर है, और जो वापसी आएगी 762। जो आपकी ट्रेन है सुबह 8 बजे चलेगी। देखो ये कुछ मैंने फैक्ट्स बताए, थोड़ा सा अच्छा बन जाता है टॉपिक आपका। 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे चलेगी और ये नियर अबाउट 36 घंटों में बिना रुके कहीं पर, और बहुत ही कम रुके 36 घंटों में आपका दिल्ली में पहुंच जाएगी। वैसे तो ये स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलती है, बट ड्यू टू स्पेशल रिक्वायरमेंट और ये आपकी नियर अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। आगे देखते हैं। देखो जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन में टोटल 6 मिल्क कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 इस वजह से, और हर एक मिल्क कंटेनर की कैपेसिटी 40,000 लीटर है। तो टोटल 40 इंटू 10, अगर 6 करें तो ये आपका 2.4 लाख लीटर्स बन जाएगी। तो इतने लीटर्स मिल्क जा रहा है। देखो इसके मिल्क के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें जा रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में जो सब्जी मंडी है आपका वेजिटेबल मार्केट, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसमें 23 टन्स मैंगो जा रहे हैं। वो कहाँ से जा रहे हैं, सिकंदराबाद से जा रहे हैं। और उसके बाद मस्क मेलन्स भी जा रहे हैं, और वो कहाँ से जा रहे हैं, गुंटा काल, ये भी नियर अबाउट 23 टन्स जा रहे हैं। तो बेसिकली ये नहीं कि दिल्ली में सारा कुछ आता है, बेसिकली अलग अलग सिटीज़ में जहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वहाँ से दिल्ली में पहुँच जाता है, और वहाँ दिल्ली से रेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में चला जाता है। तो जो ये ट्रेन चली है स्पेशल ट्रेन, इसमें मिल्क के साथ साथ आपका मैंगोज और मस्क मेलन्स भी यहाँ से गए हैं। तो देखो जो ये ट्रेन चली है ये साउथ सेंट्रल रेलवे में रेलवे के द्वारा चलाई गई है। जो साउथ सेंट्रल रेलवे है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेन चला रहा है ड्यूरिंग कोविड-19, जैसे कि लोगों की डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो प्रेजेंटली सामान इधर से उधर जा रहा है वो मोस्टली ट्रेन के थ्रू जा रहा है। देखो यहाँ पर एक फैक्ट भी है, ये आपका न्यूज़ में भी आया था, SCR हैज़ अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू ऑपरेट फ्राइट एंड पार्सल ट्रेन, एवरेज नियर अबाउट डेली 180 फ्राइट ट्रेन आर बीइंग ऑपरेटेड डेली। 180 ट्रेन नियर अबाउट डेली चल रही हैं आपकी इसके ऊपर। तो जो यहाँ पर हमने रिसेंटली पढ़ा है कि जो मिल्क है वो ट्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई हो रहा है। तो ये जो मिल्क सप्लाई हो रहा है ट्रेन के थ्रू, ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसका कुछ प्रीवियस हिस्ट्री भी है। तो हम हिस्ट्री देखते हैं इसकी, हिस्ट्री ऑफ मिल्क ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने ट्रेन दिखाई है, ट्रेन पर आपका अमूल मिल्क। देखो मिल्क का सबसे बड़ा ब्रांड है अमूल। अमूल कहाँ का ब्रांड है, गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह, मेहसाना। ये आपका फेमस है मिल्क के लिए इन ऑल ओवर द इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको अमूल ब्रांड का मिल्क मिलेगा मिलेगा। लोकल ब्रांड के साथ साथ आपको अमूल ब्रांड का मिल्क भी मिलेगा मिलेगा। देखो सबसे पहले जो मिल्क का ट्रांसपोर्ट था ये सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू हुआ था। न्यूजीलैंड डेयरी बोर्ड वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज गिफ्टेड मिल्क रेल मिल्क टैंकर्स। और बट ये इंडिया में कब हुआ, 1970s में। देखो अगर मैंने 1970s लिखा है, जैसे कि हम 8th या 9th क्लास में पढ़ते होते हैं रेवोल्यूशंस इन इंडिया, साइंस में पढ़ते हैं रेवोल्यूशन इन इंडिया।
जैसे उसमें हम ब्लू रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका वीट के विद रिस्पेक्ट टू आ जाता था। उसी तरह से एक रेवोल्यूशन होती है व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो जो व्हाइट रेवोल्यूशन होती है ये आपकी किसके विद रिस्पेक्ट टू मिल्क, और ये कब हुई थी 1970s में। देखो अगर थोड़ा सा आपको याद होता है तो इजीली आइडिया लग जाता है कि 1970s में मिल्क रेवोल्यूशन हुई थी। बेसिकली वो ऑपरेशन फ्लड, उसको बोलते क्या थे, ऑपरेशन फ्लड। आपको कोई भी पूछ सकता है ऑपरेशन फ्लड बेसिकली। तो कंसेप्ट ऑफ मूविंग मिल्क ऑन रेल्स was initiated during the start of Operation Flood in 1970। तो ऑपरेशन फ्लड आप समझ चुके हो किसके विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन थी किसकी, मिल्क की। क्योंकि तब के टाइम में इंडिया में कुछ जगह पर तो मिल्क बहुत ज्यादा अवेलेबल था और कुछ जगह पर मिल्क बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। तो ऑल ओवर द कंट्री मिल्क की नीड को कंप्लीट करने के लिए ये व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया, कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कि जैसे यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाई हुई है डॉक्टर वर्गीस कुरेन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का क्वेश्चन भी होता है, कोई भी एग्जाम दे लो। नेम द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। अगर मिल्क मैन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन आता तो वो कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरेन। तो यहाँ पर दो कुछ और पॉइंट है, पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कई बार पूछ लेते कि मिल्क डे कब होता है। देखो दो मिल्क डे होते हैं, एक तो नेशनल मिल्क डे, ये भी कंफ्यूज कर देता है, और एक वर्ल्ड मिल्क डे। देखो जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये तो आपका 1 जून को होता है, और ये स्टार्ट कब हुआ था, 2004 में स्टार्ट हुआ था। और जो आपका ये नेशनल मिल्क डे है 26 नवंबर को होता है। देखो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को क्यों होता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरान का बर्थडे होता है। तो हमें दोनों याद रखना है कि नेशनल मिल्क डे अलग है, वर्ल्ड मिल्क डे अलग है। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को है जो आने वाला है अभी, और जो आपका नेशनल मिल्क डे आपका 26 नवंबर को होता है। देखो 26 नवंबर को एक और इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान, को टेररिस्ट अटैक भी हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में। कहाँ पर, मुंबई में। तो देखते हैं ऑपरेशन फ्लड। जो ऑपरेशन फ्लड है ये आपका कब स्टार्ट हुआ था, 13 जनवरी 1970 में, 1970 में। देखो जो ये ऑपरेशन फ्लड था ये किसका प्रोजेक्ट था, बेसिकली इंडियाज नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये प्रोजेक्ट था। और जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे, देखो जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरेन। देखो जो डॉक्टर वर्गीस कुरेन थे इनको चेयरमैन किसने बनाया था, तब के प्राइम मिनिस्टर ने। और तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जैसे कि आप सभी को पता है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। देखो जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा साथ में और भी इंफॉर्मेशन देखते रहा करो, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो स्टार्टिंग में जो इंडिया में था, सबसे पहले 1970s में जो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर था वो था आपका USA। धीरे धीरे इंडिया ने ऑपरेशन फ्लड के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा, और प्रेजेंटली इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। देखो मिल्क डेफिशिएंट नेशन से इनिशियली डेफिशिएंसी थी, कुछ जगह पर मिल्क था, कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं था, उसको कन्वर्ट कर दे वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर में। और कौन सा ऑपरेशन आता है इसके लिए, ऑपरेशन फ्लड। देखो जब भी कभी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड, बहुत रेयरली दिमाग में आता है कि ये आपका मिल्क के विद रिस्पेक्ट होगा। और इस रेवोल्यूशन को जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसेस हैज बीन कॉल्ड द व्हाइट रेवोल्यूशन। इंडिया इज द नंबर 1 वर्ल्ड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ हमने ऑपरेशन फ्लड्स के बारे में डिस्कस करा। देखो टॉपिक हमने मिल्क की ट्रेन्स के स्टार्ट करा था, कहाँ से कैसे आइडिया है वो हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। देखो इसके साथ मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जो ट्रेन्स है, जैसे इतना लंबा रास्ता होता है ट्रैवल का इनका, इसमें मिल्क होता है तो मिल्क खराब भी हो सकता है। देखो जो मिल्क होता है वो किस फॉर्म में होता है, टैंकर्स वर नॉर्मली लोडेड विद पास्चुराइज्ड मिल्क कूल्ड टू 2 डिग्री सेल्सियस। जो उसका टेम्परेचर रखा जाता है मिल्क का बेसिकली 2 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम रखा जाता है।
एट द एंड ऑफ द 40 आवर जर्नी, जैसे कि हम मानकर चले जो मिल्क है वो आनंद नाम की जगह आपका गुजरात में, महसाना है ना, महसाना के पास ही आते हैं पर आनंद में आपकी अमूल की फैक्ट्री। जैसे गुजरात से जा रहा है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, तो नियर अबाउट आपका जो टेम्परेचर 40 घंटे की जर्नी है, 2 दिन मानकर चलो अप्रॉक्सीमेट, और तब तक वहां तक पहुंचते मिल्क का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो भी काफ़ी उन्होंने कहना क्या चाहते हैं कि काफ़ी हद तक कंट्रोल करा गया। लाइक जैसे मिल्क फ्रॉम सरप्लस एरिया जैसे गुजरात में, वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है टू डेफिशिएंट एरियाज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेसिकली 2-3 सिटीज़ में, आपका बेंगलोर, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सप्लाई होता है। देखो उसके बाद इन्होंने एक इंसिडेंट और शेयर करा, जो जैसे अगर पहले ट्रक्स के साथ जाता था, ट्रक्स के साथ जब कोई भी डायरी प्रोडक्ट जाता था, जैसे गुजरात से आपका कोलकाता जा रहा है, तो 10 से 11 दिन लग जाते थे उसको पहुंचते। उसके बाद रास्ते में कहीं ट्रैफिक या कुछ और जाम के कारण भी वो डिले हो जाता था, तो प्रोडक्ट्स खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। और ये ट्रेन के कारण अगर जब ट्रेन से जाना शुरू हो गया तो ये 2 दिनों में वहाँ तक सामान पहुँचना शुरू हो गया। जैसे कि जो ट्रक से अगर 100 ट्रक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक ट्रेन इतना सामान ले जाती है, तो ट्रेन्स का देखो ट्रैवल के साथ साथ आपका गुड्स में भी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो इसके साथ रिसेंटली एक और इंसिडेंट शेयर हुआ था, ये आपका अप्रैल में 4 अप्रैल को, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो कैमल मिल्क भी ट्रांसपोर्ट हुआ ड्यूरिंग कोविड-19। देखो कैमल मिल्क जो फेमस है इंडिया में, वो कौन सी कंपनी के, एडविक फूड्स, विच इज़ द फर्स्ट ब्रांड ऑफ कैमल मिल्क प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री बेस्ड इन राजस्थान। जो एडविक फूड है राजस्थान की कंपनी है, और जो कैमल मिल्क है बेसिकली राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि वो आपका रेगिस्तान है और वहाँ पर ही कैमल ज़्यादा है। देखो 4 अप्रैल को एक चेंबूर, बेसिकली उड़ीसा का सिटी है, वहाँ की एक रेजिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करा था कि उनके एरिया में जो कैमल मिल्क की सप्लाई है वो बंद हो चुकी है। बेसिकली उनका जो बेटी है, ऑटिस्टिक चाइल्ड, बेसिकली उसको डिजीज़ है, तो बेसिकली इस डिजीज़ में डॉक्टर्स की तरफ से प्रेफर करा जाता है कि आप कैमल मिल्क पियो, बट लॉकडाउन के कारण कैमल मिल्क बिल्कुल बंद हो गया था। उसने ट्वीट करके पीएम मोदी को ये चीज़ के बारे में बोला था। तो उसके बाद स्पेशल ट्रेन से ये मिल्क उड़ीसा में पहुंचाया गया। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ में था, और इसीलिए मैंने कैमल मिल्क के बारे में भी डिस्कस कर दिया कि कहाँ से था ये। देखो जो स्पेशली कैमल मिल्क पहुँचता है पूरे इंडिया में, फलना नाम की जगह है राजस्थान में, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। इस बार भी ये वहीं से ट्रांसपोर्ट हुआ था। तो जैसे कि उस लेडी ने बताया कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के कारण उसको 125 रुपीज़ में 20 लीटर मिल्क मिल गया था। तो जो ये मिल्क है, जैसे कि मैंने बताया कि उस लेडी ने भी कमेंट करा था ट्वीट में, ऑटिस्टिक चाइल्ड, बेसिकली उसके लिए क्यों, टू रिड्यूस ऑफ ऑटिज्म सिम्टम्स एंड इम्प्रूव मोटर स्किल्स, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। तो बेसिकली आपका उसमें थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये इस लेक्चर का हमारा मोटिव था। बेसिकली इस लेक्चर में हमने सबसे पहले मिल्क ट्रेन के बारे में जाना, कब स्टार्ट हुआ, जैसे कि अभी कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। ये पहली बार नहीं है, ये पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम से चल रहा है, जैसे 1970s में चल रहा है। तो उसके बाद हमने ऑपरेशन फ्लड देखा, ऑपरेशन फ्लड के बाद हमने आपका कैमल मिल्क के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करा। होप करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।